और अब देखिए ईरान क्या कह रहा है। ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका की नाकाबंदी को हटाया जाए, वो ये मांग कर रहा है दुनिया से। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान, हॉर्मुज़ से नाकाबंदी हटाए पेजेश्कियान, और ये मांग करते नजर आ रहे पेजेश्कियान। तो एक तरह से नाकेबंदी का असर को नकारता ईरान, और दूसरी तरफ से ये कह रहा है कि अमेरिकी नाकाबंदी को हटाया जाए। दुनिया से अपील, दुनिया से मांग करता हुआ ईरान यहां पर आपको नजर आएगा। अब देखिए, इस पूरे जंग में नाकाबंदी एक ऐसा शब्द है जिस पर ट्रंप भी अड़े हुए हैं और ईरान भी डटा हुआ है। अब अब्बास अरागची ने क्या कहा, पहले वो जानिए। ईरान की शर्तों में हमने कोई बदलाव नहीं किया है, ना हम कोई बदलाव करेंगे। नतीजा, मिलने तक पाक की मध्यस्थता चलती रहेगी। पेजेश्कियान ने यह कहा है कि नाकाबंदी जारी रही तो हम बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं, हम बातचीत अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। दूसरी दौर की वार्ता के लिए हॉर्मुज़ से पहले अमेरिका नाकाबंदी हटाए, फिर हम बातचीत की टेबल पर आएंगे। कलीबाफ ने इसको लेकर क्या कहा है, जरा वो जानिए। अमेरिका की डिमांड के लिए ईरान की सप्लाई कार्ड मौजूद है। हॉर्मुज़ बाब अल मंदेब पर पाइपलाइन कार्ड में शामिल है और हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, लेकिन अमेरिका को अगर सचमुच बातचीत करनी है तो इन शर्तों पर उसे आना ही होगा। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक और जहाज जब्त कर लिया गया है। आईआरजीसी ने जहाज एपामिनोंडास को जब्त कर लिया। जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। ईरानी मीडिया ने यह वीडियो जारी किया है। तो देखिए, एक और जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जब्त किया गया। आईआरजीसी ने यह जब्ती की है। इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। एपामिनोंडास इस जहाज का नाम है, जिस पर टैंकर लदे हुए थे, इस टैंकर पर बड़े बड़े कंटेनर लदे हुए थे, और उसको भी आईआरजीसी ने अब जब्त कर लिया। और खबर यह आ रही है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी किया है। ईरानी बंदरगाहों की हमारी नाकाबंदी जारी रहेगी। जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से हमने बंद कर दिया है। 38 जहाजों को ईरानी बंदरगाह लौटने के लिए भी कहा गया है। तो दो तरह के दावे हैं। एक तरफ अमेरिका यह दावा कर रहा है कि हमारी नाकेबंदी का असर हॉर्मुज़ में दिख रहा है, जबकि ईरान एक डाटा जारी करता है और यह कहता है कि हमने इतने जहाजों को निकाला है और नाकेबंदी का कोई असर नहीं है। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत दोनों देशों का नाकेबंदी को लेकर अलग अलग दावे इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। और जंग की वजह से ब्रिटेन में महंगाई बढ़ सकती है। आपातकालीन योजनाओं में तेजी ला रहा है ब्रिटेन। जंग खत्म होने के बाद भी रहेगा प्रभाव। स्थिति सामान्य होने में 8 महीने लगेंगे। तो अगर आज जंग खत्म हो जाए तो भी स्थिति सामान्य होने में 8 महीने लगेंगे, ये ब्रिटेन कह रहा है, और इसलिए इमरजेंसी योजनाओं में तेजी लाई जा रही है। और कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर रूस का दावा। ईरान ने F-5 एयरक्राफ्ट से हमला किया था। अमेरिकी एडवांस डिफेंस को चकमा देकर हमला किया। रूस के मेजर आंद्रेई क्रास्नोपोरोव का यह दावा है। अमेरिका ने नुकसान को छिपाने की कोशिश की, यह भी वो कह रहे हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया में इस बात का जिक्र और चर्चा है कि ईरान के पास कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो अमेरिका से पूरे मामले में लड़ता नजर आ रहा है। मुस्तफा का वो अदृश्य योद्धा कौन है और अमेरिका क्यों डरा डरा फिर रहा है। अब देखिए, 1 मार्च कैसे हुआ हमला, ये समझिए। 2 चीजें बताएंगे। 1 मार्च को कुवैत में यूएस बेस पर अटैक किया गया। अब हमला कैसे हुआ, F-5 फाइटर जेट से बमबारी की गई, और इसके बाद अगली तारीख, जरा उस पर गौर करिए, और उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आगे इस जंग को ईरान लड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एडवांस रडार सिस्टम को चकमा देकर हमला किया गया था 1 मार्च को। F-5 को जानिए। 50 से 60 साल पुराना यह फाइटर जेट है। लाइट वेट सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और स्पीड 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए, टेक ऑफ वेट की बात करते हैं। करीब 11,200 किलोग्राम टेक ऑफ इसका वेट है। और बड़ी बात यह है कि यूएस बेस पर पैट्रियट मिसाइल और एडवांस रडार सिस्टम इसमें पूरी तरह से मौजूद हैं।